पार्ट 2 की शुरुआत कमला और उसके पति से होती है, जो शादी का सामान लेकर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में जीतू मिलता है और फिर से जीतू कमला को कहने लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, पर कमला कहा किसी की सुनने वाली है। वो जीतू को गरम गरम गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। इधर श्याम फिर से अपने भाई लल्लन को समझाने लगता है कि तुम इस निक्की के चक्कर में पागल मत बनो, पर लल्लन भी कहा किसी की सुनने वाला है। वो भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। फिर अगले सीन में रूबीना नाम की एक मेकअप आर्टिस्ट देखने को मिलेगी, जो कमला को तैयार करने के लिए आई है। इधर कमला मैडम मस्त हॉट वाली कहानियाँ पढ़ने में लगी है। तभी अम्मा जी कमला को रूबीना से मिलवाती है, जिसके बाद रूबीना अपना काम करने लगती है। मतलब कि वो कमला को हॉट दिखाने के लिए वो हर एक उपाय करने लगती है। और इधर अम्मा जी कमरे के बाहर रहकर कैसे काम चल रहा है ये देखने लगती है। पर यहाँ पर तो रूबीना की थेरेपी से कमला को कुछ ज़्यादा ही फील होने लगता है। पर ये क्या, ये तो रूबीना नहीं, उसकी जगह पर जीतू आया है और कमला को सेक्स चढ़वा के उस पर अब चांस भी मारने लगा है, जिसके कारण कमला आउट ऑफ कंट्रोल होकर बेकाबू हो जाती है और उसे अपनी सील तुड़वाने के लिए चूल मच जाती है। जिसके बाद आपको जीतू और कमला का अतरंगी वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है पर पूरा गजब का है। ये वाला सीन आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। फिर अगले सीन में निक्की अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगती है और निक्की का ये डांस देखकर श्याम उसकी तारीफ़ें करने लगता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी फ्लर्टिंग करने लगते हैं। जिसके बाद दोनों फिर से अपने रोमांटिक वाले अवतार में आ जाते हैं और आपको एक के बाद एक बिल्कुल कड़कदार वाले सीन देखने को मिलेंगे। ये वाला सीन पूरे 15 मिनट का है और इस वाले सीन में तो श्याम बाबू हर प्रकार से निक्की की टुक पिटाई करता है, जिससे निक्की दर्द के मारे मस्त चिल्लाने लगती है। और इसी वजह से आपको ये वाला सीन भी बहुत ही पसंद आएगा। और इन दोनों की यही गपागप वाली आवाज़ें एक बंदे के कानों में जाती है और वो इनका ये वाला शो देख लेता है। दरअसल इसका नाम रोहन है और श्याम का ये अच्छा वाला दोस्त भी है। शाम को निक्की की टुक पिटाई करता देख रोहन के तो होश ही उड़ जाते हैं, पर वो सोच विचार करके अब इसका फ़ायदा उठाने का विचार करता है। जिसके बाद इनका कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद रोहन श्याम के पास जाता है और उसका सारा भांडा फोड़ देता है और यही सारी बातें वो लल्लन को भी बड़ा चढ़ाकर बोलता है। जिसके बाद लल्लन भी बड़ा गुस्सा हो जाता है। अब आगे आगे क्या होगा ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। अब अगले सीन में कमला अपनी अम्मा को अकेले में बुलाकर अपने डर के बारे में बताने लगती है, तो अम्मा जी कमला को अच्छे से समझाने लगती है। पर कमला तो 5th जनरेशन की लड़की है, उसे ये पुरानी बातें कहाँ समझने आने वाली है। तो अब कमला अपना वैवाहिक जीवन कैसे हैंडल करेगी ये भी देखने वाली बात है। अब कुछ दिनों बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ कमला और श्याम की शादी हो ही जाती है और रस्मों रिवाजों के साथ कमला का आगमन श्याम के घर पर होता है। कमला के चेहरे से तो ये पता चलता है कि वो अब भी बहुत ही डरी हुई है और वो बड़ी मायूस भी है। अगर वो ऐसी ही रही तो क्या घंटा श्याम को खुश कर पाएगी। पर सभी घर वाले रस्मों रिवाजों का पालन करके श्याम का कमरा सफ़ेद चादर के साथ सजा कर रखते हैं और फिर निक्की कमला को लेकर उसी कमरे में आती है और निक्की तो यहाँ पर बड़ी हंसी मजाक वाली बातें करके कमला को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। पर क्या आगे भी कमला ऐसे ही हंसती रहेगी या नहीं ये भी देखने वाली बात है। इधर श्याम बाबू अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी एंजॉय करने में बड़ा ही व्यस्त होता है और काफ़ी लंबे समय के बाद वो अपनी सुहागरात मनाने अपने कमरे में जाता है और आते ही बिना टाइम वेस्ट किए अपना सुहागरात का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल गजब वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये पूरा सीन 15 मिनट का है और इस वाले सीन में तो ये दोनों ही आपके पूरे पैसे वसूल कर देंगे। पर ये क्या, लास्ट में ये पता चलता है कि कमला तो बस ये सिर्फ सपनों में ही इमेजिन कर रही थी, ना कि हकीकत में। अभी तक तो शाम कमरे में आया भी नहीं है। पर हमें क्या, सीन किस टाइप का भी हो बस मज़ा आना चाहिए। और सच में इस वाले सीन में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। पर इन दोनों की सुहागरात होगी या नहीं
ये तो आगे पता चलेगा। इधर निक्की ललन के पास जाकर उसकी परेशानियाँ पूछने लगती है, क्योंकि वो कुछ दिनों से बड़ा परेशान जो दिख रहा था। तो ललन गुस्से में आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर निक्की अपने प्यार का इजहार करती है। तो ललन अपने भाई के साथ जो कांड किया था वो बताकर उसकी बेइज्जती करने लगता है, पर निक्की कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यही साबित करने के लिए वो रोहन के पास जाती है और उसे 2-4 थप्पड़ मारकर उससे सच उगलवाती है। जहाँ पर रोहन कहता है कि मुझे ये सब करने के लिए श्याम भैया ने कहा था। ये बात सुनकर ललन तो फूट फूट कर रोने लगता है और निक्की से माफ़ी भी मांगने लगता है, पर निक्की उसकी एक नहीं सुनती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब आधी रात को श्याम के कमरे में आते ही कमला उसे जाकर चिपक जाती है और उसके जिस्म की पप्पियाँ लेने लगती है। और आपको यहाँ पर एक बढ़िया वाला परंतु सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 6 मिनट का है। अब अगले दिन श्याम की माँ सफ़ेद चादर लाल हुई या नहीं ये देखने आती है। तभी रोहन आता है और कहता है कि कल रात ज़्यादा शराब पीने की वजह से श्याम भैया वहीं पर सो गए थे। ये बात सुनते ही कमला और माँ जी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर श्याम रात को नहीं आया था तो किसने कमला के साथ सुहागरात मनाई थी। और यही अब लास्ट में पता चलता है। लल्लन ने अपने भाई से बदला लेने के लिए अंधेरे का सहारा लिया और अपने भाई की जगह जाकर कमला के साथ सुहागरात भी की। मान गए भाई इस लल्लन के रिवेंज को, ऐसा कौन करता है। पर हमें क्या, हमें तो बड़ा मज़ा आया ये सब देखकर। खैर पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको पार्ट 1 की स्टोरी कैसी लगी और पार्ट 2 की भी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।